नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। आपके द्वारा काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो आज दोस्तों हमने ऐसे ही कॉमन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आज दोस्तों हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। वीडियो को पूरी देख लेना, हो सकता है कि आपके प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा एलटी मैथ्स एवं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का कंबाइंड बैच दोस्तों चला दिया गया है और ये क्लासेस दोस्तों लाइव होती है टीचमेंट ऐप पर। रोज शाम को 7 से 8 बजे दोस्तों हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है। क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप भी एलटी मैथ्स और एएसओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास मिस कर जाता है तो उसको दोस्तों बाद में भी वो देख सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो सारी सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध करवाई गई हैं। 800 रुपए पर मंथ की दोस्तों हम फीस ले रहे हैं, लेकिन ये ऑफर सिर्फ अप्रैल तक है। इसके बाद दोस्तों जो फीस है वो 1000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। तो देरी ना करें, तुरंत हमारे संग जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके द्वारा काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके मैंने उनकी लिस्ट बनाई है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एलटी से रिलेटेड रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि एलटी से रिलेटेड है, वो है एलटी कला का रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर एलटी का रिजल्ट कब आएगा। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जो एलटी कला का रिजल्ट है वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। अभी हाल में ही हाई कोर्ट में डिसीजन आया था एलटी पर, जिसने केस किया था यानी कि एलटी कला के रिजल्ट को दोस्तों रोका गया था। तो पिटिशनर की जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था 31 मार्च को एंड नॉन बीएड वालों को भी शामिल करने का आदेश जारी कर दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि यूके ट्रिपल एससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। ठीक है, अब इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इसका जो कारण है वो है लीगल कारण। ठीक है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है दोस्तों वो इसका कारण है, क्योंकि अभी तक 31 मार्च को जो दोस्तों जो डिसीजन आया है उस डिसीजन के बाद एक्चुअली 1 महीने का समय दिया जाता है जो केस एक्चुअली हारते हैं। अब वो पिटिशनर भी हो सकते हैं, वो रिस्पोंडेंट भी हो सकते हैं। इस केस में कौन हारा है? केस पिटिशनर हारा है। तो पिटिशनर को 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप रिव्यू एप्लीकेशन दोस्तों दायर कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप जज से बोलते हैं कि आपने जो डिसीजन दिया है आप इसको दोबारा से इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनर्विचार याचिका इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अगर 1 महीने के दौरान अगर पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट जो भी केस हारा है उसने अगर पुनर्विचार याचिका नहीं डालता है तो हम मान लेते हैं कि जो केस का जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है, वो आपका ट्रू है और उसको फाइनल मान लिया जाता है। तो यूके ट्रिपल एससी अभी दोस्तों इसी लीगल प्रोसेस के कारण शायद रिजल्ट को जारी नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपको 1 महीने के बाद रिजल्ट देखने को मिले। इसका मतलब यह है कि आपको मई में दोस्तों रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रिव्यू एप्लीकेशन दोस्तों एक अगेन रिट की फॉर्म में ही होती है। इसमें अगेन बहुत पैसा लगता है। अगेन जैसे कि आपकी जो प्रोसेस है दोस्तों वो बिल्कुल शुरू से होती है, पॉइंट्स इसमें दिखाए जाते हैं, तभी जाके दोस्तों जो जज है उसको एक्सेप्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो रिव्यू एप्लीकेशन है वो 1 महीने का ही समय होता है, उसको आप डिले भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको डिले सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जज को कन्विंस करना पड़ता है कि सर हमसे ये देरी इस कारण से हुई। तो रिव्यू एप्लीकेशन भी जब एक्सेप्ट होगी तभी दोस्तों ये जो केस है इस पर जो कोर्ट ने जो अभी रोक लगा रखी है तो वो बनी रह सकती है। लेकिन फिलहाल 90% दोस्तों केसेस में क्या होता है कि रिव्यू एप्लीकेशन नहीं पड़ती है, क्योंकि जब कोर्ट का जो डिसीजन आ गया उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एलटी आर्ट का रिजल्ट दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके बाद ज्यादातर जो क्वेश्चन है, जो कि सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है लेक्चरर का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। लेक्चरर का फाइनल रिजल्ट के बारे में दोस्तों हमने यूकेपीएससी में कांटेक्ट किया और यूकेपीएससी में दोस्तों जब मैंने कांटेक्ट किया तो उनके द्वारा यही मुझे बताया गया कि अभी फिलहाल हमारे द्वारा रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और ये पॉसिबली
मई में रिलीज हो सकता है। ठीक है, अब ये उनको खुद नहीं पता है कि मई के फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा, थर्ड वीक में होगा। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हम रिजल्ट को बना लेंगे उतनी जल्दी उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट बनेगा, उसके बाद पेपर वर्क होगा, सेक्रेटरी के साइन होते हैं, अध्यक्ष के साइन होते हैं, फिर उसके बाद जल्दी ही उसको रिलीज कर दिया जाएगा। यूकेपीएससी एक पैटर्न में काम करता है और जल्दी ही दोस्तों आपको अपना फाइनल रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। देखिए एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं दोस्तों कि आपका जो अभी एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें रोक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? प्रश्नों के कारण। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आयोग के द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। अब जितने जल्दी यूके ट्रिपल एससी काउंटर एफिडेविट वहां पर फाइल करेगा, जितनी जल्दी जवाब देगा, क्योंकि अभी यूके ट्रिपल एससी क्या है, रिस्पोंडेंट है। पिटिशनर कौन है? सुनीता पिटिशनर है और इसके अलावा और भी लोग अन्य हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने आयोग से पूछा है कि आपने क्वेश्चन के जवाब को चेंज क्यों कर दिया। अब इसमें यूके ट्रिपल एससी को क्या करना है, जल्दी से जवाब देना है कि भाई देखो हमने अपने एक्सपर्ट की कमेटी बैठाई थी, इनके आंसर के द्वारा जो इनको आंसर दिए गए हमने उसके कारण हमने उसको चेंज कर दिया और इसके लिए इनको एक वैलिड प्रूफ भी यानी सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कोर्ट में इनको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी 18 मई को दोस्तों अभी जो डेट है वो लगी है। देखते हैं कितनी जल्दी आपका डिसीजन आता है और अगर डिसीजन आएगा और फेवर में आता है यूके ट्रिपल एससी के तो उसके बाद ही दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रोसेस हो पाएगी। अदरवाइज उससे पहले तो कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसका सीधा जवाब यही है कि माननीय उच्च न्यायालय में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर स्टे लगा हुआ है और जब तक वो कोर्ट में जो केस है वो सॉल्व नहीं हो जाता तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता। हाँ, ये बात जरूर उठ रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अदर सब्जेक्ट का क्यों रोका गया है, ये बात उठ सकती है कि हाँ अदर सब्जेक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि भैया एलटी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। ठीक है, और लेक्चरर की नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। देखिए एलटी की नेक्स्ट वैकेंसी आपको दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगी। 2022 के एंड में या 2023 के शुरुआत में आपको मिड में या फिर मिड तक में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या रहेंगे? देखिए सोर्सेस इसके ये हैं कि सबसे पहले तो काफी सारे शिक्षकों का प्रमोशन एलटी से लेक्चरर में 2200 से अधिक एलटी का प्रमोशन होने वाला है लेक्चरर में, तो उसमें डेफिनेटली आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो वैकेंसी है वो आपको लास्ट में मिलेगी या फिर आपको हो सकता है कि अगले साल देखने को मिले? इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कई सारे अवरोध आते रहते हैं, जैसे कि अभी एक अवरोध आ चुका है। ठीक है, लोक सेवा आयोग एक अभिकरण होता है। ठीक है, वहां पर दोस्तों क्या है कि अभी जो एलटी का प्रमोशन है वो थोड़ा कुछ समय के लिए रुक गया है। इसका कारण क्या है कि जो एक होते हैं तदर्थ शिक्षक, ठीक है, एक होते हैं डायरेक्ट रिक्रूट शिक्षक। तदर्थ शिक्षक वो होते हैं कि जो पहले जिन्होंने संविदा में काम किया और बाद में क्या हो गए, वो रेगुलर हो गए। ठीक है, अब दोस्तों मामला चल रहा है उनकी सीनियरिटी का। ठीक, बात ये चल रही है कि सीनियर कौन है, तो उस सीनियरिटी विवाद को पहले सुलझाया जाएगा और देन उसके बाद क्या होगा, एलटी से लेक्चरर का प्रमोशन होगा। तो ऐसे ही दोस्तों ये अटकलें बीच में अड़चने आती रहती जिससे कि 1 महीना 2 महीना खिंचता है मामला, वरना क्या है, वरना तो सीधे अभी निकल जाए एलटी की पोस्ट। तो इसीलिए दोस्तों हम प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई लास्ट में आपकी जो इस सीजन के लास्ट में आ जाए या फिर अगले साल आ जाए। इसीलिए दोस्तों ये सब चीजें हम प्रोजेक्टेड करके कहते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी प्रोसेस ही इतनी हैवी है कि यहाँ पर ऐसा ही काम चलता रहता है, समय आता रहता है, कुछ ना कुछ बीच में अड़चने आती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लेक्चरर की न्यू वैकेंसीज की। ठीक है, अब लेक्चरर की न्यू वैकेंसीज भी दोस्तों आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। लेक्चरर में जो वैकेंसीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आती हैं। यूकेपीएससी एक हमेशा नियमित अंतराल के बाद लेक्चरर की वैकेंसी निकालता रहता है। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था दोस्तों कि इस समय पर लेक्चरर की कुल कितनी वैकेंसीज खाली हैं और पूरा सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज इस समय पर खाली है। कुल मिला के जो आंकड़ा आया था वो 1270 का आया था। ठीक है, अब अगर दोस्तों अभी क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस में लेक्चरर
आएंगे, रिक्रूट होंगे, तो 570 अगर वो माने तो 570 में से काफी लोगों का तो नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ्स में कई सारे लोग रह गए, कुछ अदर सब्जेक्ट में भी रह गए। तो आप मान के चलिए, मोटा हिसाब अगर 530 540 भी अगर आप मान के चलें, तो अगर आप चलिए आप पूरा 570 भी अगर आप मान लेते हैं, तो 1270 में से अगर आप 570 अगर माइनस करेंगे, तो 700 के अराउंड आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इतना अभी एस्टिमेटेड हम कह सकते हैं कि इतनी सीधी भर्ती के लिए हो सकती है। तो आपको काफी सारी वैकेंसीज लेक्चरर के लिए भी देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लोगों के मन में डाउट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड में लागू होगी तो क्या शिक्षक भर्ती के जो नियम है, एलटी के नियम है, लेक्चरर के नियम है, क्या वो चेंज हो जाएंगे। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों। देखिए, अभी एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, कहां हुई है? स्कूलों में लागू हुई है, ठीक है। लेकिन अभी टीचर्स रिक्रूटमेंट में इतने जल्दी उसको लागू करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर कल ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाती है और इसी एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, तो इससे काफी सारी कमियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट में पहले से ही एक प्रोसेस चली आ रही है कि अगर हमें टीचर बनना है तो हमें बीएड चाहिए, हमें टीटी अनिवार्य चाहिए, इस तरह का एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होता है तो आप एकदम से सडन से चीजों को चेंज नहीं करते, उसके लिए आप समय देते हैं, आप मौका देते हैं, ठीक है। तो 2030 तक माना जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट होंगे। उससे पहले जो टीचर्स रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वही चलती रहेगी। इतना समय देना चाहिए, उसके बाद धीरे 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 करके उसको समाप्त किया जाएगा। जैसे कि बीएड को प्रोफेशनल बनाने की बात है, जैसे हम बीटेक करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स 4 साल का बीटेक होता है, तो ऐसे ही बीएड हो सकता है कि 4 साल का किया जाए, ठीक है। अब ये रूल जो है वो अभी हमने उतने अच्छे से पढ़े नहीं है, एनसीटी इनको बनाता है। तो एनसीटी जो कदम लेगा उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। तो आप ये मत समझिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो भाई एकदम से टीचर्स रिक्रूटमेंट के जो चीजें हैं वो भी चेंज हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आगे जाके पड़ेगा। समय दिया जाएगा कि आप ये चीजें कर लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एंड देन जो बीच में जो लोग हैं उनका भी रिक्रूटमेंट चलता रहेगा। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि बीच में मैं देख रहा हूं कि काफी फेक मैसेज व्हाट्सएप पर चल रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बट इसमें रियलिटी कोई भी नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो चलता है पैटर्न, आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करने की दोस्तों आवश्यकता। अगर कोई चेंज भी होगा तो भी आपको यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस कंटेंट, जो वहां पर सिलेबस आता है वहां पर आपको वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे अब शिक्षा विभाग है वहां पर टीचर्स का रिक्रूटमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और वहां पर आपको कैसे आपके चांसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, शिक्षा विभाग में देखिए पहले क्या था कि कमी थी। कमी क्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। स्कूल बहुत गंदे होते थे, टूटे फूटे स्कूल होते थे, और इसके अलावा आप देखें तो वहां पर पढ़ाई की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। हालांकि टीचर्स तो बड़े टैलेंटेड वहां सेलेक्ट होके आते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल के टीचर्स को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे, और उससे डेफिनेटली बच्चों को क्या होता है, फायदा मिलता है। लेकिन अभी क्या था कि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट ने क्या किया, इस दिशा की ओर को कदम उठाया और अटल उत्कृष्ट स्कूलों का शुरुआत करी। अब अटल उत्कृष्ट इन्होंने जब शुरुआत करी थी तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर करी थी। इन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूलों को इसके लिए चुना था, ठीक है। तो प्रत्येक ब्लॉक में जो 2 स्कूल हैं इसके लिए इन्होंने टीचर्स का एग्जाम भी करवाया। एग्जाम करवाया, उसमें टीचर्स सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट होके वो उन स्कूलों में पढ़ाने लगे। अब देखिए, जो अटल उत्कृष्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अटल उत्कृष्ट दोस्तों क्या है, बिल्कुल आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलों जैसे हैं। यहाँ पर बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है वो इंग्लिश में दी जाती है। तो इससे क्या हुआ है कि जब से अटल उत्कृष्ट स्कूल आए हैं तब से लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना शुरू किया है। यानी कि बहुत सारे बच्चे अब आ रहे हैं। पहले क्या थी समस्या की, धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल को छोड़ रहे हैं। अब जब बच्चे स्कूल को छोड़ते हैं तो टीचर्स की क्या आवश्यकता है, टीचर्स रिक्रूटमेंट की। तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे अटल उत्कृष्ट स्कूल बनेंगे, अब तो क्या हो गया कि प्रत्येक 9 किलोमीटर के दायरे पर अटल उत्कृष्ट स्कूल बनने। इसके अलावा आज अगर आप देखें, धन सिंह रावत ने भी बयान दिया है कि 1000 से ज्यादा हम अटल उत्कृष्ट स्कूल खोलेंगे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बच्चों को ज्यादातर अपनी ओर को अट्रैक्ट करना। जितना आप बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे ही दोस्तों जो ये
शिक्षक में या शिक्षा विभाग में जितने भी लंबित पद हैं पड़े हुए, क्योंकि इतने सारे बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको टीचर चाहिए होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। पहले क्या रहता था, डर ये रहता था कि भाई बच्चे इतने कम होते चले जा रहे हैं, इतने कम होते चले जा रहे हैं, तो इतने सारे शिक्षकों को भरने की आवश्यकता क्या है। इवन क्या करो कि जो, अगर मान लेते हैं कोई टीचर रिटायर होता है तो उसके पद को मृत कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अब यहां पर से जिस तरह से धीरे धीरे हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, तो उससे एक बहुत बड़ा हमें यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। टीचर्स रिक्रूटमेंट आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। अब अगर आप बात करें अटल उत्कृष्ट की, तो ये बहुत जबरदस्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर टेल बोर्ड प्रोवाइड करवाया जा रहा है, डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जा रही है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और नाम मात्र का शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क को इन्होंने डेफिनेटली बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया है, उतना भी नहीं बढ़ाया, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले माँ बाप से आप पूछिए कि उसके बच्चे की फीस कितनी जाती है और एक अटल उत्कृष्ट में पढ़ाने वाले माँ बाप से पूछिए कि उसकी फीस कितनी है, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो बहुत कम फीस में एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय कदम है और यहाँ पर आपको टीचर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है कि जो ज्यादातर परेशान करता है वो है भाई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी को लेकर। भाई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी कब आएगी, इस पर बहुत ज्यादा डिबेट है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था और उस समय पर मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से बात भी करी थी कि भाई कैसे कब इसकी वैकेंसी आएगी, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि फरवरी में कंफर्म आ जाएगी। अब क्या इसका कारण रहा, देखिए इसका कारण दोस्तों ये रहा कि ये फंस गए आरक्षण विवाद में। ठीक है, आरक्षण विवाद का मुद्दा क्या था कि उत्तराखंड में ऑर्फन यानी कि जो अनाथ है उनको 5% का आरक्षण दिया गया और उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की श्रेणी में डाला गया। लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की श्रेणी में जब उनको डाला गया तो उस समय पर यह था कि भाई अगर मान लेते हैं कि अगर हमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि अगर हमें उत्तराखंड अनाथ नहीं मिलते हैं तो उन पोस्ट का क्या होगा। तो उसी पर ही काफी समय से विवाद चल रहा था और इसने शासन में कोई भी शासनादेश इसमें जारी नहीं किया था। ठीक है, तो अभी हाल में ही शासनादेश जारी हुआ है कि अगर ऑर्फिन नहीं मिलते हैं, अनाथ कोटे में अगर 5% में कोई भी नहीं मिलता है तो उसकी जो सीट है उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि अगर वो जनरल से बिलोंग करता होगा तो वो जनरल में चली जाएगी, एससी से बिलोंग करता है तो एससी जनरल को चली जाएगी। ठीक है, तो वही दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप की जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के बंदे को नहीं जाती है, वो क्या होती है कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड वुमेन की चली जाती है। तो यही विवाद चल रहा था जिस कारण से अभी तक जो ये वैकेंसीज थी ये रुकी हुई थी। अब लेकिन ये चीज फाइनल हो गई है, तो दोस्तों जल्द ही आपको समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर को लेकर। देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर को लेकर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट कब आ सकती है। दोस्तों इसके लिए भी मैंने पता किया है आयोग में और आयोग का दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिला। उनके द्वारा कहा गया कि जल्द ही आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट भी देखने को मिल सकती है। 2014 के बाद से पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट नहीं आ रही, काफी समय से लोग वेट कर रहे हैं कि भाई पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट कब आएगी। तो आपको दोस्तों 3-4 महीने के दौरान पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट देखने को मिल सकती है। काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधियाचन वहां पर आया है या सुगबुगाहट है कि आ सकता है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भी दोस्तों आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादातर जो कि हमेशा से ही सरदर्दी रहा है, प्रवक्ता पदवृद्धि, एलटी पदवृद्धि। देखिए प्रवक्ता पदवृद्धि का मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रवक्ता पदवृद्धि पहले भी हो चुकी है, अभी भी हो सकती है, लेकिन समय बहुत लगता है, 3-4 साल वेट करना पड़ता है तब जाके प्रवक्ता पदवृद्धि होती है। एलटी पदवृद्धि की बात करें तो फिलहाल कभी नहीं हुई, अभी भी कोई न्यूज नहीं है। मेरे हिसाब से आप एलटी पदवृद्धि का वेट ना करें और सीधे सीधे अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा वेटिंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपको वेटिंग देखने को मिलेगी एलटी में भी और प्रवक्ता में तो खैर फिलहाल अभी वेटिंग नहीं आती है, लेकिन एलटी में दोस्तों आपको काफी वेटिंग देखने को मिलेगी क्योंकि अब प्रवक्ता का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको काफी सारी पोस्ट में वेटिंग देखने को मिलेगी। अभी आपने हाल में देखा होगा भाई, देखिए एलटी 2018 का भी हाल में ही मैंने आपको बताया था कैसे रिजल्ट आ रहा है और लगातार वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है। तो आप होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्दी आप सर चाइल्ड पेडागोजी की स्टार्ट करिए, मतलब क्लासेस स्टार्ट करिए।
टीचिंग एप्टीट्यूड चाइल्ड पेडागोजी दोस्तों हम जल्दी ही शुरू करेंगे। मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बीच में कुछ मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण से मैं शुरू नहीं कर पाया, और आजकल मैं थोड़ा बिजी भी हूँ ऑनलाइन बैचेस को लेकर। लेकिन दोस्तों जरूर मेरा वादा है आपसे कि मैं जल्दी ही टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।